गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका लैंड ट्रैवल यात्री चैनल में। मैं हूं इस्माइल मलिक और पीछे का वीडियो देख के आप समझ गए होंगे मैं इस बार कहां आया हूं। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही फेमस इंडिया के अंदर एक जगह है, प्लेस है, जहाँ पर श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। जी हाँ, तो वीडियो को में बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। हम अभी गेट पे हैं दोस्तों, और आप में से गेट को देख के तो कई लोग तो समझ ही गए होंगे हम आज इस बार कहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं भारत के राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर को कौन नहीं जानता दोस्तों। यह शहर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों जातियों की एकता का प्रतीक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध अजमेर दरगाह शरीफ के लिए जाना जाता है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो हमें बुलंद दरवाज़ा भी देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा ग्रीन से कलर में, ये आप देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी पुरानी इमारत है, देखने लायक है। और बाकी अगर आप श्रद्धालु के तौर पे भी जाते हो तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। धर्म वगैरह इन सब को थोड़ा सा साइड में रख दो तो लगभग हर एक की हेल्प करते हैं। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर कोई सिख ईसाई नहीं है। इनके दर पे जो भी आता है वो सब बराबर ही है और ये सबके ही ख्याल रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि किसी का नहीं। और ऐसा भी एक प्रथा रहती है कि भाई वहाँ जाते हैं तो सर ढकना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी तरीके की कोई टोपी लगाए, आपके पास जो हैंकी है, रुमाल है, उससे भी आप अपना सर ढक सकते हो। जैसे कि आपने कई लोगों को मंदिरों में भी सर ढके हुए देखा होगा, तो ये ख़ास बात है यहाँ की। तो दोस्तों चलो चलते हैं अंदर। दरगाह शरीफ में दाखिल होने के चारों तरफ दरवाजे हैं दोस्तों, जिसमें सबसे आलीशान दरवाज़ा है दरगाह बाज़ार की तरफ से, जिसमें से हम अभी आए, जिसको निज़ाम गेट के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया कि जैसे कि ये हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने इसकी नींव रखवाई थी। तो वहीं से निज़ाम गेट से दरगाह में दाखिल होते कुछ दूरी पर पुरानी किस्म का दरवाज़ा आता है, जैसे कि शाहजहाँ ने बनवाया था और उस पर नक्काशी की गई है, अलग ही दिखती है, जैसे गोल्डन कलर की है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते जाते रहते हैं हर साल लगभग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इन्हें गरीब नवाज सरकार हिंद और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, अजमेर दरगाह के नाम से काफ़ी मशहूर है ये जगह, जो कि अजमेर शहर में है, जो कि राजस्थान में है। जब आप दरगाह के अंदर एंटर कर जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं दर्शन करने के लिए, या तो आप खुद से दर्शन करें या किसी खादिम के थ्रू दर्शन करें। खादिम कौन होता है? जैसे हम बेसिकली एक पूजा विशेष में हम पंडित जी को बुलाते हैं पूजा संपन्न करने के लिए, वैसे ही वही काम ये खादिम करते हैं। खुद से ये हमें दर्शन कराते हैं। और ये वही लोग हैं खादिम, उनको बोलते हैं जो बाबा ख्वाजा गरीब नवाज की फैमिली से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, मतलब उन्हीं की जनरेशन के लोग हैं जो अभी हैं। और अंदर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी खादिम लोग हैं जो आपको दर्शन कराएंगे, वो कहीं ना कहीं उन्हीं से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो कोई बाहर का नहीं है। तो दोस्तों यही चीज़ें अगर आप खुद से करते हो तो काफ़ी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उर्स के दिनों में, उर्स लगता है यहाँ पे हर साल, काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ होती है। जैसे कि माता वैष्णो देवी के पास जब आप जाते हैं दर्शन के लिए तो नवरात्रों में काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों। तो ठीक वैसे ही उर्स के दिनों में जितनी भी दरगाह पीर होते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। इनमें से सबसे फेमस जो पीर दरगाह है वो है बाबा ख्वाजा गरीब नवाज। तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती दोस्तों, तो इस वजह से आप खादिम का सहारा ले सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप खादिम का सहारे से ही दर्शन करें। ये आपसे कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लेते, आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से आप इनकी सेवा दे सकते हैं। अब बात करते हैं चढ़ावे की। तो चढ़ावा यहाँ पर फूलों का बेसिकली चढ़ता है, और किसी किसी की श्रद्धा होती है तो वो अपनी चादर पेश कर देता है बाबा ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली ये है कि इनकी इबादत करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सूफियाना अंदाज में कव्वाली के थ्रू इनको याद किया जाता है, मतलब इनकी इबादत की जाती है। और जो भी इनके चाहने वाले हुए सभी ने लगभग तब से लेके आज तक इनकी इबादत कव्वाली के रूप में ही की, और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो दोस्तों, कव्वाली चल रही है। आप जब भी अजमेर दरगाह शरीफ जाओगे तो आपको कव्वालियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी।
जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वो रास्ता है जिससे खादिम आपको दर्शन कराते हैं। ये दूसरे वाला रास्ता, एक मैंने रास्ता आपको पहले दिखलाया था जिससे कि आप खुद ही दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप फैमिली के साथ आते हैं तो दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप खादिम के थ्रू ही दर्शन करें। बात कर लेते हैं इसके निर्माण की, तो निर्माण और वास्तुकला इसकी दोस्तों देखने में ही बनती है। और इस दरगाह का निर्माण कई चरणों तथा कई शासकों द्वारा करवाया गया है और लगभग अभी भी ASI के द्वारा इस पे कुछ ना कुछ निर्माण, क्योंकि देखो दोस्तों काफ़ी पुरानी इमारत है और ASI भी इसके ऊपर कंट्रोल करता है, तो वो भी इसकी देखरेख करता है। क्योंकि इतनी पुरानी मीनारें हैं तो वो अब लोगों को सुरक्षा में रखते हुए तो ये चीज़ करनी ही होगी। जिस डायरेक्शन में हम अभी जा रहे हैं दोस्तों, उसके लेफ़्ट साइड में पड़ता है शाहजहानी मस्जिद और राइट साइड में उसके जस्ट सामने पड़ता है जन्नती दरवाज़ा। जी हाँ, जन्नती दरवाज़ा, इसको सिर्फ बातों से नहीं बोल सकते, काम से भी है। काम से क्या है, जिसको भी शिकायत रहती है ऊपरी हवा की, कोई टोने टोटके वगैरह की, तो वो यहाँ पर लोग आते हैं, दुखियारे आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। वो यहीं पर ही, मतलब कुछ ना कुछ लोगों को तकलीफ़ मिलेगी, वो यहाँ पर आते हैं, उनकी दुख तकलीफ़ सुनी जाती है। अब वो उनके ऊपर है, वो कितनी हाजिरी में यहाँ पे ठीक होता है। हाजिरी का मतलब है आप कितनी बार यहाँ पर एंट्री करते हो। अब ख्वाजा जी अपने हिसाब से वो उसे देखते हैं, उसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो भी लोग आते हैं और वो लोग भी आते हैं जिन्हें कोई मन्नत मांगनी होती है। वो बेसिकली मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे धागा बांध के चले जाते हैं। अब धागे के को गांठ बांध के चले जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब इतने सारे धागे बंधे होंगे तो आपका अपना धागा तो पहचान में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही धागा खोलो, आप किसी का भी धागा खोल सकते हो। जब भी आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है, आपकी कोई भी विश आपकी जब पूरी हो जाती है, तो आप कोई भी धागा आके खोल सकते हो। मज़ार के अंदर वो धागा होना चाहिए, मतलब दरगाह के अंदर वो धागा बंधा हुआ होना चाहिए। आप खोल सकते हो जब आपकी पूरी हो जाए, लेकिन आपको खोलना ज़रूरी होगा जब आपकी वो मन्नत पूरी हो जाती है। हम अभी शाहजहानी मस्जिद में खड़े हैं दोस्तों। अब जब भी आप डे टाइम में आओगे तो आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको तारागढ़ पहाड़ी दिखेगी। तो तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर क्या है, सैयद मीरा हुसैन साहिब की दरगाह है दोस्तों। वो जाने जाते हैं उन लोगों के लिए जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं होता, यानी निसंतान होते हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती, काफ़ी मुश्किलें दिक्कतों का सामना करना पड़ता उनके लिए। तो वहाँ से कुछ मेहंदी वगैरह और बेर की गुठलियाँ वगैरह वो मिलती हैं। जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती उनको बेर की गुठलियाँ दी जाती है, और जिनको शादी नहीं हो रही होती उनके हाथों के लिए मेहंदी दी जाती है, जिसके बाद बोला जाता है कि उनकी शादी और संतान सुख प्राप्त हो जाता है। उसके बदले में वो वहाँ पर अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो खिदमत के लिए रखना चाहे वो रख देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। जो भी आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है चिल्ला बाबा फरीद जी की दरगाह, जो कि साल में एक ही बार खुलती है दोस्तों। और इसको देखने के लिए भी काफ़ी भीड़ उमड़ती है, और ये भी शायद उर्स के दिनों में ही खुलती है। मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, मुझे को इतनी वो नहीं है, बट ये साल में एक बार खुलती है, इतना पता है दोस्तों। ये है गेट नंबर 10, यानी इसके जैसे और भी कई सारे गेट हैं, मतलब चारों दिशाओं में, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। जहाँ से हम आए थे वहीं से हम निकल के जाएंगे दोस्तों। तो अभी हमने कर लिया दर्शन, और अभी रात के टाइम हम हो रहे हैं लेट। हमारी रात की ट्रेन है 10 बजे की, तो अजमेर जंक्शन से। तो आपका नियरेस्ट स्टेशन यहाँ पे अजमेर जंक्शन भी पड़ता है, और वहाँ से आपको लगभग 500 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको दरगाह पड़ती है दोस्तों। तो अभी हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने के बाद हमें डिनर करना है, क्योंकि आपको तो पता है हमारी इंडियन रेलवेज़ का खाना कितना बेस्ट है दोस्तों। कई किसी ट्रेन में अच्छा भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर यार इतना भी नहीं मिलता, तो यार वो ना ही खाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं तो हम डेग की तरफ चलते हैं और वहाँ से देखेंगे कैसे क्या लोग क्या क्या दान वहाँ कर सकते हैं दोस्तों, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। दोस्तों जैसे आप बुलंद दरवाजे से होकर आप जैसे ही दरगाह की तरफ बढ़ते हो तो आपके दाईं तरफ आपको बड़ी डेग देखने को मिलती है, जिसे बादशाह अकबर ने
लगवाया था और यह डेग इतनी बड़ी है कि 125 मन चावल एक बार में पकाए जा सकते हैं दोस्तों। और बुलंद दरवाजे के बाईं तरफ छोटी डेग है जिसको जहांगीर ने भेंट किया था। इसमें 80 मन चावल एक साथ पकाया जा सकता है। तो अजमेर शरीफ दरगाह में बादशाह अकबर के द्वारा मतलब बनाई गई अकबरी मस्जिद भी है, जिसे अकबर ने शहजादे सलीम जहांगीर की पैदाइश की खुशी में बनवाया था। इसके अलावा भी और भी कई निर्माण शासकों द्वारा कराए गए हैं, मतलब जो जिसकी बोलते हैं जैसे कि जिसकी मन्नतें पूरी होती गई। डेग के अंदर आपको देखने को काफ़ी कुछ मिलेंगे, जैसे कि कई लोग पैसे वगैरह भी डाल देते हैं, चावल डालते हैं। वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। एक तरीके से जैसे मंदिरों में आप जाते हैं तो दान पेटी आपको देखने को मिलती है, ऐसे यहाँ पर ये है। ये आपको ओपनली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई चावल लेके जाता, कोई चीनी लेके जाता, अपने हिसाब से वो डाल देता है, कोई पैसे डाल देता है, तो अपने हिसाब से। इसका क्या है, ये पका के हर 2 दिन में एक डेग पकती है बारी बारी से, अल्टरनेट तरीके से। तो इनको पका के गरीबों के बीच में बांट दिया जाता है और जो भी लेना चाहे इस प्रसाद को प्रसाद के तौर पे इसे बांट दिया जाता है दोस्तों। तो इसका बस यही है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर डालें पैसे, इसके अंदर डालें ना डालें, ऐसा कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है दोस्तों। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, बस वो हमने मिथ बनाई हुई है अपने दिमाग में किसी भी तरीके से कि ये हमारा ये तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि बाबा ख्वाजा गरीब नवाज सभी के हैं, वो किसी एक के नहीं है, किसी एक कम्युनिटी के नहीं है। तो दोस्तों ये जो मिथ है ये नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा फ़र्क उन्होंने करना नहीं सिखाया, तो हम इंसान कौन होते हैं उस चीज़ में फ़र्क करने वाले। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे माता वैष्णो देवी में भी जाते हैं, और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं। लगभग हर कम्युनिटी के गुरुद्वारे में भी लगभग हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं। तो दोस्तों निस्वार्थ सेवा भाव, हमेशा ख्वाजा गरीब नवाज़ ने यही देखना सिखाया लोगों के अंदर। उनकी कम्युनिटी किस रिलीजन से आते हैं ये मत देखो, सिर्फ धर्म देखो। और इंसान का धर्म होता है इंसानियत के नाते वो उनकी हेल्प करे। तो यहाँ पे लोगों का उद्धार करने के लिए ही ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, और वो आज तक ना होते हुए भी इनडायरेक्टली वो लोगों का उद्धार ही कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से वो उनकी हेल्प ही कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक जीती जागती एक परिभाषा है इंसानियत की, धर्म की, रिलीजन की, कि रिलीजन जैसा कुछ फैक्टर नहीं होता, धर्म है तो वो इंसानियत के नाते हैं दोस्तों। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा ख्वाजा गरीब नवाज।